एक दिन वो मेरे पैरों में बैठ गए, उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया मेरा हाथ पकड़ के। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी लाइफ में तुम फर्स्ट भी हो लास्ट भी हो, तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मेरी लाइफ में था कोई नहीं पहले, उन्होंने बोला कि तुम ही हो मेरे अलावा, मैं मर जाऊंगा। तो मैंने दोस्तों से जैसे मशवरा किया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम देखो। मैंने देखा, मैंने कहा शायद वाकई बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो। तकरीबन 1 साल हम लोग रेंट पर रहे कुछ अर्सा। अब मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती, तो मैं उधर भी नहीं रह पाती, वो उन्होंने मुझे रखते भी नहीं है। मैं लड़कियों को यही मैसेज दूंगी कि मेरी कहानी सुने, मेरी वीडियो देखें, मुझसे कोई सबक हासिल करें कि जिस तरह मैंने अपने घर वालों की इज्जत खराब की, खुद भी जलील हुई और अपने बच्चे को भी करी छोटी सी उम्र में, इसी तरह वो ये गलती ना कर बैठे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो इस लड़की की है जिसकी उम्र सिर्फ 20 से 21 साल है और इसने 45 से 50 साल शख्स के साथ मोहब्बत की शादी की। उसके बाद इनके साथ क्या कुछ हुआ, अब ये किस हालात से गुजर रही हैं, आइए पूरी बात इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निम्रा है। निम्रा, क्या हुआ आपके साथ? कैसे आपकी इतनी बड़ी उम्र के शख्स से शादी हो गई? दरअसल मेरी स्टोरी ये है कि मैं दर्जन थी, कपड़े वगैरह सिलाई करती थी मोहल्ले वालों के ना। तो हमारे मोहल्ले में शॉप भी एक ही थी, नलकियाँ वगैरह की, नलकियाँ लैस। मेरा तो काम ही यही था, तो मैं उनकी दुकान पर जाती थी नलकियाँ वगैरह लेने के लिए ना। तो कोई भाई भी नहीं था, काम पे जाते थे, छोटे भाई कोई नहीं थे, वैसे मैं, वो बड़े हैं। तो मैं नलकियाँ वगैरह लेने जाती थी। तो इसी तरह मैं नलकियाँ लेने गई इनकी दुकान पर एक दिन। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पैसे रखिए, मुझे मेरी नलकी दिए, मैं अपना जाऊँ काम करूँ जाके, तो आप इस तरह मुझे ना बोलें। मुझे बुरा लगा, मैं उनको कह के तो इस तरह आ गई। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं नहीं जाना नलकी लेने, मेरा काम था रोज़ का। मैं फिर तीसरे दिन गई नलकियाँ और लैस वगैरह लेने के लिए। उन्होंने मुझे फिर इस तरह बोलना, जब भी जाना उन्होंने मुझसे यही बात करनी। एक दिन वो मेरे पैरों में बैठ गए, उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया मेरा हाथ पकड़ के। मैंने उन्हें बोला, मैंने आपको कितनी दफ़ा समझाया कि आप इस तरह ना किया करें। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी लाइफ में तुम फर्स्ट भी हो लास्ट भी हो, तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, तो तुम मुझे एक्सेप्ट करो, मैं बुरा नहीं हूँ। तो मैंने, मेरी दोस्त थी सामने वाली ना, हर लड़की की दोस्त होती है, तो मैंने उसे मशवरा किया। उसने मुझे कहा कि अगर वो देखो, तुम एक दफ़ा उसे ट्राई करके देखो, उस पर एतबार करके देखो, हो सकता है वो तुमसे वाकई सच्ची मोहब्बत करता हो, तुम उसे एक दफ़ा मौका दे के देखो, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो मैंने उसे ये बोला, मैं अपने हस्बैंड को, मैंने उन्हें ये बोला कि अगर आप वाकई सच्चे हैं ना, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, रिश्ता भेज सकते हैं मेरे लिए। तो वाकई 2-3 दिन बाद उन्होंने रिश्ता भेज दिया, अपने पेरेंट्स के साथ वो आए। तो जब मेरे घर वालों ने देखा कि इसमें मेरी भी रजामंदी थी, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया उन्हें, तो मेरे हस्बैंड ने भी सारा बताया उन्हें। तो मेरे घर वालों ने सारी छानबीन वगैरह की कि इनका कारोबार भी अच्छा था, शॉप अच्छी थी, आपको पता आजकल यही काम है, ये ओवरलॉक वीके वगैरह का, तो ये काम ज़्यादा चलता है। फिर उन्होंने घर देखा, उनका घर भी अपना था, मेरा घर भी पास था, नज़दीक था, वो खुश थे घर वाले, मैं भी खुश थी। तो इसी तरह हमारी रजामंदी से शादी हो गई। वैसे आप इतनी छोटी सी उम्र की हैं और आपने इतनी बड़ी उम्र के शख्स के साथ कैसे मोहब्बत कर ली? कैसे आप उसकी बातों में आ गए? मेरी लाइफ में था कोई नहीं पहले, उन्होंने बोला कि तुम ही हो मेरे अलावा, मैं मर जाऊंगा। तो मैंने दोस्तों से जैसे मशवरा किया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम देखो। मैंने देखा, मैंने कहा शायद वाकई मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो। तो मेरी लाइफ में कोई नहीं था, मुझे उन पर यकीन करना पड़ा। ठीक है, आपने शादी कर ली, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हम लोग गए, रेंट पर गए, 2-3 माह या तकरीबन 1 साल हम लोग रेंट पर रहे कुछ अर्सा। उसके बाद घर गए, उनकी सुलह हो गई, उन्होंने माफ़ी वगैरह मांग ली, घर वालों ने माफ़ कर दिया। फिर मैं गई, तो मैंने वहाँ जाके पता चला कि उनकी वाइफ भी है, उनके बच्चे भी हैं, 4 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं उनके। तो जब मुझे पता चला, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुमसे ये बोला था, झूठ बोला था कि तुम मुझे पसंद आ गई थी इसलिए। तो मैंने कहा कि तुम मुझे छोड़ ना दो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम ये सच सुनोगे तो तुम मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं करोगी। उस वक्त आपको गुस्सा नहीं आया कि इस बंदे ने झूठ बोला, इस बंदे ने धोखा दिया? उन्होंने मुझे यकीन दिलाया ना इस बात का कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, वो मुझे खुश नहीं है मेरे साथ बदतमीजी करती है, मेरी इज्जत नहीं करती है, इसलिए तो मैंने तुम्हें पसंद किया है, तो मैं उसे छोड़ दूंगा, बच्चे मेरी माँ संभाल लेगी, हम फिर दोबारा रेंट पर चले जाएंगे, कुछ अरसे के लिए हम लोग आए हैं। तो मैंने उन्हें यही बोला, मैंने कहा नहीं, उनका आप छोड़े ना, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उन्हें छोड़े ना, तो मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैंने फिर भी उन्हें बड़ा एक्सेप्ट किया, हर बात में उन्हें कबूल किया, हर बात में, लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। वो फिर भी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, हर मामले में हाथापाई करनी, बच्चों को भी साथ मिला लेना, तो इंसान कब तक बर्दाश्त करता है। उसके बाद फिर मेरा वहीं, मैं उधर ही थी, तो मेरा एक बेबी हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम करना भी छोड़ गए। वो पहले जाते थे काम पे, उसके बाद आपको पता है हर ज़रूरत जो होती है वो पैसे से होती है, पैसा हो तो घर बार खुश होता है, ज़रूरतें पूरी हो, पेट भी भरा रहता है। इसी तरह मैं खुद तो बर्दाश्त कर लेती थी, मैं अपने बच्चे का नहीं बर्दाश्त कर पाती। ज़ाहिर बात है कोई माँ भी नहीं करती, खाली मैं ही अपनी बात नहीं करी, कोई माँ नहीं करती कि उसका बच्चा उसके सामने भूखा हो, उसके लिए सर्दी में कपड़े ना हो। तो
मैं उसके साथ मतलब कि खुश थी, लेकिन बच्चे की बात पर आके या जिस तरह के उसके घर वाले करते थे, मैं वो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी। पहले उसने उसने जो बाग शुरू में यकीनन दिखाए होंगे, चिकनी चुकड़ी बातें की होंगी, शादी के बाद वो उन पे पूरा उतरा कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जब भी मैं सवाल करती थी कि आपने तो ये मुझे कहा था, ये मुझे कहा था, तो वो कहते थे कि ख्वाब देखने को पैसे लगते हैं। तो बाकी वो कहते थे कि जब चीज़ एक हासिल करनी होती है तो इंसान एक के बजाय 10 झूठ बोलता है, तो वो बोल लेता है आसानी से, लेकिन वो वाकई वो झूठ ही था, वो सच नहीं हो सका। अब आप फिर किन हालात से गुजर रही हैं? मैं अभी इन हालात से गुजर रही हूँ कि वहाँ वो लोग मुझे रहने नहीं देते। मेरा वहाँ पे गुजारा नहीं है, काम वो नहीं करता जो मैं चलो यही सोच लूँ कि चलो मेरे बच्चे की ज़रूरतें वगैरह पूरी हो रही हैं। अब मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती, तो मैं उधर भी नहीं रह पाती। वो उन्होंने मुझे रखते भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके मुझे निकाल देते हैं। तो अब ये है कि मैं घर में काम कर रही हूँ किसी के, उधर ही रहती हूँ, अपने बच्चे का दूध छूत हर चीज़ पूरी कर लेती हूँ अपने बलबूते पे। अब लड़कियों को क्या मैसेज दोगी जो कि इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी गलती कर बैठती हैं कि उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी में एक गलत बंदा आता है और वो फिर ऐसे उनके हालात बन जाते हैं? मैं लड़कियों को यही मैसेज दूंगी कि मेरी कहानी सुने, मेरी वीडियो देखें, मुझसे कोई सबक हासिल करें कि जिस तरह मैंने अपने घर वालों की इज्जत खराब की, खुद भी जलील हुई, अपने बच्चे को भी कर रही छोटी सी उम्र में, इसी तरह वो ये गलती ना कर बैठे। अगर उन्हें कुछ कोई सबक बाग दिखाता है तो वो अपने घर वालों की बात सुने, उन पे मशवरा करें। जो उनके घर वाले उनके लिए देखते हैं, वही पेरेंट्स हमेशा अपनी औलाद के साथ अच्छा करते हैं, वो कभी बुरा नहीं कर सकते। हम बुरा करते हैं तो अपने साथ खुद करते हैं। मैंने भी इसी तरह अपने साथ किया, पसंद की शादी की, उनके खिलाफ जाके उन्हें मनाया, तो मैंने शादी की, मैं वो अंजाम भुगत रही हूँ। तो मैं लड़कियों को वो यही कहूँगी कि मुझसे सबक हासिल करें। नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया और उससे बढ़ के इन्होंने हिम्मत दिखाई कि ये इस तरह वीडियो बनवाकर ये बहुत सारी लड़कियों को मैसेज दे रही हैं कि खुदा के लिए बजाय कि आप सहेलियों से मशवरा करें, आप अपने घर वालों से मशवरा करें। वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं और वही आपका अच्छा और बुरा बेहतर तरीके से सोच समझ सकते हैं। तो ये इन्होंने गलत फैसला किया, उसके बाद आप ये देखें कि ये किन हालात से गुजर रही हैं, ये कैसे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारी ख़वातीन को, बहुत सारी लड़कियों को मैसेज मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।